वालेकुम। तो 3 दिन लोग 2 दिन लोग ना डालने का मेन रीज़न ये था कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था कि क्लाइमेट क्या है, कि इस तरह क्लाइमेट अभी फ़िलहाल फ्लक्चुएट हो रहा है, अप डाउन हो रहा है। क्योंकि बार बार सिर्फ हम लोग बातें ही करते हैं, जिसको भी देखेंगे वो बातें ही करते हैं कि भाई मौसम में उलटफेर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जानवरों पर। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था और आपको दिखाने का कि ये इस तरीके से काम करता है। 3 दिन का आप लोगों को दिखा दिया। आज की वीडियो शुरू होगी 2 दिन के पहले ब्लॉग से, तो अभी आप वीडियो देखना शुरू करिएगा और देखिएगा कि मौसम में कितना ज़्यादा उलटफेर है और इस मौसम में मार्च के महीने में कैसे बकरे अप डाउन हो रहे हैं इतने ज़्यादा। तो ये होता है क्लाइमेट का असर जानवरों पर। तो कोशिश करें अपने बकरों को जितना ज़्यादा हो सके फ़िलहाल के लिए बुखार से बचाएं, क्योंकि बुखार बहुत बुरा चल रहा है, स्पेशली राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली में मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे फार्म पर आ रहा है यूपी में, तो PPR FMD बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ रहे हैं जानवर, क्योंकि ये मौसम बहुत ज़्यादा उलटफेर हो रहा है। तो होप कि सभी के जानवर बचे रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट महीने चल रहे हैं फ़िलहाल। ऑलमोस्ट 3-3.5 महीने के करीबन समथिंग रहते हैं फ़िलहाल बकरों पर, और उसमें से ये महीना जो है इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा बकरे बिगड़ेंगे भाई, बहुत बकरे बिगड़ेंगे। और यही मौसम होता है जब राजस्थान वालों को सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है, जो पूरे साल बकरे पालते हैं, एंड मोमेंट पर उनकी ज़्यादा बीमारी आ जाती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कितनी भी आप वैक्सीन करा लो, कितना भी आप सब कुछ करा लो, लेकिन मौसम की जो मार पड़ती है वो पड़नी ही पड़नी है। खैर ये एक पार्ट ऑफ द बिजनेस है। आप इसमें कैसे बचा सकते हो अपने जानवर को? सबसे पहले आपको इतना ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा कि आप हर जानवर का टेम्परेचर चेक कर सको। हर जानवर जो भी ऑफ फीड हो उसको देखो, अगर उसको हल्का भी बुखार आया है, ज़्यादा भी बुखार आया है, तो तुरंत उसका इलाज करो। हर 2 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर चेक करो। ऐसे करके अपने जानवरों को बचाओ। तो ठीक है, अब आप 2 दिन बाद का व्लॉग चेक करिए और देखिए, और फिर अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि कैसा फ़िलहाल फार्म का मसला चल रहा है, कैसे आपके बकरे चल रहे हैं और क्या इस मौसम में हो सकता है। सब आप लोग अपने सजेशन दीजिए ताकि और लोग भी जो कमेंट वगैरह पढ़ेंगे उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गुड फार्म। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। और अभी अपन आपको दिखाते हैं आज फार्म की पूरे दिन की अपडेट। सबसे पहले हमारे फार्म की नई चिरांद, जिसको बोलते हैं कबूतर है, और पत्ती की क्वालिटी भी आपको दिखाई थी मैंने कल। तो पत्ती अगर आप लोगों को चाहिए रहेगी तो मंगा लेना। जो क्वालिटी है सेम आपको दिखा दी है। कल को ये मत बोलना कि भाई ऐसी है वैसी है। इन माय ओपिनियन बहुत अच्छी पत्ती है, बाकी हर आदमी की अपनी अपनी चॉइस है, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, उधर बड़े बकरे खा रहे हैं माशाल्लाह सारे, और इधर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बकरे हम लोग अलग खिलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो साथ में नहीं खाते, उनका थोड़ा टेस्ट अलग है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि हमारे बकरी बच्चे सारे जितने भी अदंत बच्चे हैं, यानी कि जो हमारे फार्म के पैदा हुए बच्चे हैं, प्लस बकरियाँ जितनी हैं, उनको सबको चरने के लिए भेजूँ, क्योंकि बाहर घास बहुत अच्छी खड़ी है और थोड़ा इनकी वॉकिंग भी हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ एक बकरी है मिनी नाम की, वो ऑलमोस्ट 4 मंथ की प्रेग्नेंट है। और अगर आपके यहाँ पर प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं तो उनको वॉकिंग कराया करो। वॉकिंग बहुत ज़रूरी होती है बकरियों के लिए भी, ताकि उनका थोड़ा सा वॉकिंग करने से उनको दूध भी बहुत अच्छा आएगा। बकरियों को याद रखना, जितना चलाओगे फिराओगे तो दूध भी उतना ही अच्छा आएगा। और ये हमारी वो परेशान आत्मा जो 3 दिन से परेशान चल रही है, आज क्या पोजीशन है इसकी? आज क्या पोजीशन है इसकी? ओ साबान ठीक है, इधर आ बेटे। और ये हमारे सब अदंत बच्चे खा रहे हैं, और इस तरफ हारून भाई वाला सेटअप, एंड इधर हमारे कुछ बड़े बकरे हैं जो खा रहे हैं। तो आज साफ़ सफाई भी कराएंगे फार्म पर। और ये हम लोगों ने देखो पड़ी है ना, ये धुनी वगैरह दी थी ताकि हमारे बकरे जो डिस्टर्ब चल रहे थे, जब भी आपके जानवरों को लगे कि यार अलग अलग तरह का परेशानी आ रहा है, तो परेशानी में सबसे मेन चीज़ है अजवाइन की धुनी दो, ताकि जो भी वायरल वगैरह है हवा में वो मर जाए, क्योंकि वायरल हमेशा हवा में फैलता है, याद रखना। ये इसमें जो मिक्स है भाई, ठीक है। और ये पत्ती की क्वालिटी है, ये पत्ती की क्वालिटी तब है जब हम बिल्कुल साफ करके खिला रहे हैं। आज ना नहा लियो, बहुत गंदी स्मेल आ रही तेरे में से। आज ना नहा लियो ना, और सुनने आ गया, आज नहा लियो ना। देख कितना गंदा हो रहा, कोई कह देगा कैसे ओरहान है हैं? आजकल ओरहान बाबा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं। और ये हमारे ओरियो बाबा, मेरा बेटा इधर आ। अब कैसा है तू है? अब ठीक है ना? डिस्टर्ब चल रहा है यार बच्चा ना, डर गया बेचारा ना। अच्छा खासा बकरा चलता चलता है बेटे। ओ बाबू ओरियो आजा, दूध पिला। ये बकरी का दूध बहुत बहुत अच्छे से पीता है माशाल्लाह। इसकी पहले मैंने वीडियो डाली थी कि जो पहले लोग जानते हैं इस बकरे को, ये बकरी का दूध बहुत अच्छा पीता। आज भी इसको थोड़ा सा दूध पिलाया मैंने ताकि इसका मूड रिलैक्स हो जाए।
अभी ना बहुत ज़्यादा देखो बकरा डिस्टर्ब है, ये इसका फेस देखो, वरना ये कभी चैन से खड़ा नहीं होता था। आंखें पूरी लाल हो रखी है, देखो आंख में क्या हुआ, दिखा दिखा, हो जाएगा ठीक है, परेशान ना हो। शाबाश शाबाश शाबाश। कुछ खाया तूने हैं? और यू कुछ खाया क्या तूने? चल मैं खिलाऊंगा तुझे। ये इतना ज़्यादा शरारती बच्चा था ना, इतना ज़्यादा शरारती बच्चा था कि ये चैन से कभी बैठता ही नहीं था। लेकिन बीमारी बहुत बुरी चीज़ होती है, अच्छों को तोड़ देती है। आज की कंडीशन इसकी ऐसी है कि सुनसान खड़ा रहता है बिल्कुल, क्योंकि जैसे पेट वेट में दर्द हुआ है सब, तो ना बकरे जिस तरह का बकरों का ना बहुत ज़्यादा सिस्टम ऐसा होता है कि बहुत जल्दी ना घबरा जाता है, और ये घबरा गया बहुत ज़्यादा। तो अभी इसको टेंशन है, धीरे धीरे इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अभी इसके पास रुकना पड़ेगा, इसको हाथ से खिलाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके बकरा वापस से कवर होगा इंशाल्लाह। मौसम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आलस की वजह से इस मौसम में बकरे खाने के टाइम पर बैठते बहुत ज़्यादा है। बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि बकरे खाने के टाइम पर बैठेंगे तो फिर बैठने के टाइम पर थोड़ा खिलाने आएंगे इनको, और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। बस एक ही सोल्यूशन है कि इनको नहलाते रहो, ताकि इनके अंदर एनर्जी बनी रहे। आलस का मौसम है, मौसम में ये चीज़ें होती है। बाकी हम लोग बार बार टेम्परेचर वगैरह चेक करते रहते हैं बकरों के, जो नहीं खाता। सबसे मेन चीज़ बता दूँ आपको, जब भी आपके बकरे ऑफ फीड हो या खाना पीना छोड़े, डेली की ये रूटीन बना लो कि सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करो, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट करो, कुछ भी जो आप कर रहे हो। क्योंकि ये मौसम में टेम्परेचर अप डाउन होता रहता है, तो थोड़ा सा मार्च के महीने में आप लोगों को चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ये बच्चे आए थे, उस पर हम यहाँ पर अभी स्प्रे करवा रहे हैं। ये इस चीज़ का हम स्प्रे करते हैं भाई, देख लो, नुवान इसका नाम कि नोवान है, नुवान। और ये है लारा 909, 20 ml इसको लेते हैं, 20 ml इसको। और ये कैन है 18 लीटर की कैन है ना भाई, 18 लीटर की कैन में 40 ml मिक्स करके हम इसको बकरों पे भी स्प्रे करते हैं और नीचे भी स्प्रे करते हैं। बकरों पे अगर स्प्रे करोगे तो एक बार आगे का हिस्सा मत करना, फेस वगैरह छोड़ देना बकरों का, ठीक है। बहुत रिस्की भी है, तो इसलिए ज़मीन पे ज़्यादा करा करो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि टिक्स वगैरह कच्चा है यहाँ पे, तो ज़्यादा रहते हैं, तो इस वजह से इसको करना पड़ता है। अभी पत्ती की गाड़ी लोड हो चुकी है, 200 किलो पत्ती है इसमें। एल्कासोल चाहिए, सीपीआउटी दूं? देखो मैंने कभी एल्कासोल दी नहीं, तो मैं उसके बारे में आपको ये नहीं बता सकता कि वो सही है या गलत है। सीपीआउटी दे तो। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप सीपी आउट ही दो, आप मेरी बात को समझो। मैंने सीपी आउट दी है, उसका मुझे रिजल्ट मिला है, तो मैं आपको वही चीज़ समझा रहा हूँ कि भाई सीपी आउट का मुझे रिजल्ट मालूम है, एल्कासोल का मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, तो सीपीआउटी दूंगा। ठीक है। और ये 1 किलो मसाला कितने का पड़ेगा? सर 1000 रुपये का पड़ेगा 1 किलो ना। 1 किलो का? जी भाई। ठीक है, तो मैं पापा से मालूम करके बता दूंगा तुम्हें। ठीक है भाई। और मैंने कोई हापुड़ते बकरा वकरा नहीं खरीदा भाई, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। आजकल एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि मेरे नाम से लोग बाग बकरे बेच दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कि भाई कादिर के पास से बकरा आया है, और या फिर कादिर भाई को बकरा मैंने बेचा है, या मैं जिससे बकरा खरीदता हूँ मैं बता भी देता हूँ ऑलमोस्ट। और वैसे अभी तक तो मैंने काफ़ी टाइम से कहीं बकरे खरीदे ही नहीं है। मेरे सीकर के साइड से बकरे आते हैं, और अभी वो भी नहीं आ रहे। बस इतनी सी कहानी है। अभी किसी ने बताया होगा कि भाई हमने कादिर को बकरे बेचे हैं, और ये वो, मतलब कुछ भी बता देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा कुछ हो और आपको लगे कि मेरी हेल्प है, तो फ़ोन करके पता कर लिया करो, कंफर्म कर लिया करो ये चीज़ें होने से पहले। भाई इसका बकरे का टेम्परेचर लेना था मुझे, एक बार टेम्परेचर ला दियो उठा के गुलफाम भाई, ये जो खड़ा बकरा। हाँ, ये डेली की तरह सफाई होती हुई फार्म पर। और अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह पंखे भी लेकर आने हैं, तो मुझे बल्क में पंखे चाहिए। तो मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ कि मुझे पंखे मिलेंगे कहीं से थोड़ा डाउन रेट में, तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगा मैं। और इसी हफ्ते इंशाल्लाह फार्म पर पंखे भी लगेंगे। एक कल कमेंट में बोलना था कि आपके फार्म पर जो डेली टास्क आते हैं, वो जो डेली टास्क आते हैं उसको दिखाया करो, ताकि हमें भी समझ में आए। लेकिन जो बकरे पालते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, उनको सब कुछ दिख भी जाएगा। लेकिन जो लोग बकरे पलवाते हैं फार्म पर, वो पलाई रखना छोड़ देंगे, क्योंकि इतने सारे टास्क आते हैं फार्म पर, इतने ज़्यादा मसलायत आते हैं फार्म पर, कि अगर मैं आज बताना शुरू करूँगा तो आप खुद भी परेशान हो जाओगे, और डेली मुझे फ़ोन करके पूछोगे कि भाई क्या हुआ क्या रहा। क्योंकि हमारा व्लॉग आता है डेली 6:30 5:30 बजे के करीब। तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना देखने के बाद वीडियो, उसमें कम से कम एक आदमी मुझे 10 बार फ़ोन करके पूछेगा कि भाई वो जो दिक्कत हुई थी वो ठीक हुई कि नहीं हुई। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग मोहब्बत रखते हैं और परवाह भी करते हैं, तो पूछेंगे ज़रूर कि भाई उस बकरे वजह से भी इसको ओरियो को हुआ था। तो मुझे 100 सवा 100 फ़ोन कम से कम आए होंगे लोग देखने के बाद कि भाई अब बकरा कैसा है, अब बकरा कैसा है।
तो अगर मैं डेली इस तरह की चीज़ें बताने लग जाऊँगा ना तो लोग भी परेशान होंगे, उनको भी टेंशन होगी और मैं खुद भी। मैं मेरे घर भी मेरे चीज़ें नहीं बताता हूँ कि जो मैं झेलता हूँ मेरे पर्सनली लेवल पे, तो मेरे घर वालों को भी पता नहीं रहता कि क्या मैं कर रहा हूँ, किस तरह से चीज़ें हो रही है। तो मुझे ये चीज़ें प्राइवेट रखने में ज़्यादा समझ में आता है। मेरे फार्म के जो कस्टमर है उनको बकरे जब ठीक हो जाते हैं तब जाके मैं उनको अपडेट करता हूँ कि तुम्हारे बकरे को बुखार हुआ था। मैं तब तक बताता भी नहीं हूँ जब तक बकरा ठीक भी नहीं होता। थोड़ा सा मेरी पर्सनल चॉइस है। वैसे तरीका ये है कि अगर बकरे को बुखार भी हो तो बता देना चाहिए कस्टमर को, लेकिन मैं नहीं बताता क्योंकि बेमतलब वो परेशान होंगे। तो उसको ठीक कर लो, उसके बाद बता दो। हाँ, अगर मामला क्रिटिकल हो तो आप बता सकते हो। तो क्या कर रहे हैं, जिन बकरों को सुबह के टाइम पे फीवर आया था, मोस्टली बच्चों को आया था, हमारे फार्म के जो छोटे बच्चे हैं जो कि गामा वगैरह हैं उनको फीवर आया था, तो उनका टेम्परेचर अभी मैं चेक करा रहा हूँ। हमने उनको सुल्तान किस टाइम दिया था इंजेक्शन? 12 बजे। किस टाइम दिया था? तूने मुझे फ़ोन किया था ना, किस टाइम करा था? देखिए 11:30 बजे। 11:30 बजे और अभी बज रहे हैं 1:30। तो जो हमने ट्रीटमेंट दिया था उसका कुछ तो असर आया होगा बकरों पर। तो अभी उनका टेम्परेचर अप हुआ है, डाउन हुआ है या सेम है, तो उसके बिहाफ पर फिर हम उनको शाम को ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन उनका दोपहर में टेम्परेचर चेक करना जरूरी है। अगर आपके यहाँ पर फीवर हो बकरों को या एक भी बकरे को फीवर हो तो उसको सुबह गोली देने के बाद शाम तक के मत छोड़ दिया करो। उसको टाइम टू टाइम 2 घंटे 3 घंटे के बाद उसका टेम्परेचर चेक करते रहा करो कि वो जो गोली हमने दी है, क्योंकि बुखार हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर बुखार पैरासीटामोल से ठीक नहीं होता। तो ये चीज़ें समझा करो कि हो सकता है इसको किसी वजह से बुखार आ रहा हो। तो बुखार के पीछे के कारण जानने के लिए आपको हर 2 घंटे के बाद टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर अगर बकरे का हो, बुखार हो नॉर्मल, तो वो 1 से 1.5 घंटे के बाद उतर जाता है मोस्टली। लेकिन अगर कोई वायरल फीवर हो तो उसमें जानवर को कंटिन्यू फीवर आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ताकि आपके बकरे ना बिगड़े। ये बहुत नाजुक टाइम चल रहा है बकरों के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि आपके बकरे या किसी के भी बकरे ख़राब हो। तो जितना ज़्यादा हो सके बकरों पर ध्यान दो। फिलहाल औजार आ चुका है, ये इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को इसका यूज़ करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनके बकरे बिगड़ जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे बकरों ने खाना छोड़ दिया है या हमारे बकरे सुस्त खड़े हैं, तो वो कुछ और ही ट्रीटमेंट उनका कर देते हैं जिसका रिएक्शन बहुत बुरा आता है। तो हमेशा अगर आप बकरा पालना चाह रहे हो या बकरे पालते हो तो आपको टेम्परेचर चेक करना ज़रूर आना चाहिए, ताकि जब भी आपका जानवर ऑफ फीड हो तो आप उसका ट्रीटमेंट टाइम पर कर सके। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली के ऐसे केसेस आते हैं कि वो टेम्परेचर चेक ही नहीं करते या डॉक्टर को बुलाते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए। कोई भी वेटनरी डॉक्टर, मैं ऐसा मानता हूँ कि नहीं आएगा बकरों का टेम्परेचर चेक करने के लिए, याद रखना। तो खुद से आना चाहिए। ये एक बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो बकरों का टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़रूरी है और आना चाहिए हर एक आदमी को जो बकरे पालता है। यहाँ से मेरे 2 बच्चे, इनको दोनों को फीवर आया था। एक को 105 था और एक को 104 था। हमने इनको सुबह ट्रीटमेंट दिया, तो सुबह ट्रीटमेंट देने से इनके 2 के टेम्परेचर नॉर्मल ही रहे, मतलब कि नहीं घटे। इसका 104.8 ही था और उसका 104.4, मतलब उसका भी इतना ज़्यादा नहीं घटा। जबकि हमने जो ट्रीटमेंट दिया था वो इतना हैवी था कि इनका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता अगर नॉर्मल टेम्परेचर होता। हमारे यहाँ पे 3-4 बकरों को और फीवर आया था, उनका अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया 1.5 से 2 घंटे में, लेकिन इनका नहीं हुआ। तो इनको मैंने ऐसे कर दिया। तो ये ध्यान रखना, जब भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आए आपके फार्म पर तो सबसे पहले ये चीज़ देखो कि आपके बकरों को जो फीवर है वो वायरल तो नहीं है। और वायरल की पहचान कैसे करें, वो ऐसे करें कि अगर उनका टेम्परेचर कंटिन्यू आ रहा है, टूट नहीं रहा है, तो फिर उनको आप अलग कर दो अपने और बकरों से। सब चेक करो। आज जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कल बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी रात में, और रात में टेम्परेचर बहुत कम हो गया था। टेम्परेचर था वो था 28 दिन में, रात में टेम्परेचर था 16। अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से 20 के करीबन टेम्परेचर हो रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हो रही है इसकी वजह से बकरों को फीवर आ रहा है। बहुत सारी जगह पर फ़ोन कॉल से कि भाई बकरों को बुखार आ रहा है, बकरे ऐसे कर रहे हैं, बकरे ऐसे कर रहे हैं। हमारे भी फार्म पर फीवर है, ऐसा नहीं है कि हमारे फार्म पर नहीं है। तो इस टोटली क्लाइमेट के ऊपर रहता है। जब तक ये क्लाइमेट एक जैसा नहीं रहने का तब तक बकरे परेशान करेंगे ही करेंगे। रीज़न है कि बकरों के बाल उतरते हैं, फीड चेंज होती है और बहुत सारी चीज़ें बकरों की चेंज हो जाती है जो सर्दियों में चलती है, तो जिस करके ये बकरे परेशान करते हैं। फीवर अगर आपका, मैंने कल भी आपको बताया था, कल के उसमें क्योंकि लोग इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर फीवर नॉर्मल टैबलेट देने से जा रहा है तो वो नॉर्मल फीवर है, और अगर बार बार रिपीट आ रहा है तो वो वायरल है, तो उसका चेक करा लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अपने तरीके से हैंडल कर सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो। लेकिन ये है कि ये महीना आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फार्म्स पर या अपने बकरों पर, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, मेरे हिसाब से शायद मुंबई के अंदर ये चीज़ें नहीं होगी, गुजरात के अंदर उस तरफ मौसम सारा सेम सा ही रहता है। हमारी साइड में या राजस्थान की साइड में, दिल्ली साइड में या फिर ये यूपी साइड में, इस जगह बकरे बहुत परेशान करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौसम की उलटफेर होती है। बकरों के बाल उतरे हुए और फिलहाल मौसम ठंडी का आ गया वापस से, और कल 28-29 डिग्री टेम्परेचर था। तो आप हिसाब लगा लो कि किस हिसाब से टेम्परेचर अप डाउन हो रहा है, तो बकरों को फीवर आना लाजमी है।
कोशिश करो अपने बकरों को फटाफट से क्योर करने की। जैसे आज का मौसम बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है, तो आज आप अपने बकरों को नॉर्मल हल्दी का पानी पिलाओ, और हल्दी का नहीं पिला सकते तो कोई इशू नहीं है, नॉर्मल पानी ही पिलाओ, लेकिन उनका टेम्परेचर वगैरह चेक कर लो। अगर वो कम खा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है जैसे कल बकरों को फीवर था, आज बकरों का टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहेगा। और इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। साबान, कितना आ रहा उसका टेम्परेचर? कितना? 100.7। सर्दी की वजह से आ रहा। कल टेम्परेचर था 105.6, आज टेम्परेचर आ रहा है किसी और बकरे का। मैं उस बकरे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको टेम्परेचर था उसका नॉर्मल हो गया, कल वाले का फीवर वाले का। लेकिन आज एक नए बकरे को दिक्कत आई है, उसका है 100.7। तो जब बकरे का टेम्परेचर कम होता है तो उसका मतलब है कि सर्दी की वजह से हो रहा है। तो जैसे एकदम से मौसम रात में फ्लक्चुएट हुआ, ऊपर नीचे हुआ, तो उससे बकरे का टेम्परेचर हो गया। तो ये होता है पूरा का पूरा साइंस और पूरे का पूरा प्रैक्टिकल, और पूरा ही मतलब फार्म का रूटीन यही है कि इसी तरीके से फार्म्स चलते हैं। हर बकरे को अलग बीमारी आती है, हर बकरे के साथ अलग समस्या आती है, हर मौसम फार्मर को बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती है। तो वो जो हमारे भाई थे जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई बताओ फार्म्स पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो शायद ही कोई गोट फार्मिंग में आएगा। बड़ा आसान है कि बकरों ने खाना पीना कम नहीं किया है, मतलब उस लेवल का कम नहीं किया है कि बिल्कुल अलग बैठ गए हो, नहीं खा रहे हो या बीमार हो। एक दो बकरा, इतने सारे बकरों में एक दो बकरा बीमार होना कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए इसलिए बड़ी बात रहती है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक भी बकरा बीमार है तो शायद मेरा फैमिली मेम्बर कोई परेशान है, तो उस करके मैं थोड़ा ध्यान ज़्यादा देता हूँ फार्म पर। अभी मैं आपको मेरे फार्म की पूरी पोजीशन दिखाता हूँ कि कितने बकरे खा रहे हैं और कितने नहीं खा रहे हैं। माशाल्लाह इस तरफ सारे बकरे खा रहे हैं, इसको अलग से रखा हुआ है। सारे बकरे खा रहे हैं, इसको अभी हमने रखा नहीं है क्योंकि बकरा आज पंच होगा तो उसको आज हम कम खिलाएंगे। ओरियो की पोजीशन क्या है? यहाँ पे सभी खा रहे हैं, बस एक ओरियो पता नहीं क्या देख रहा है। इधर दो बकरे बैठे हैं, एक जुगाली कर रहा है और शमशेर को खैर ये हमारा नेक्स्ट ईयर का बकरा है तो इसको अपनी टेंशन नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह टोटली जानवर खा पी रहे हैं, ये भी और इधर भी सब खा रहे हैं। लेकिन क्लाइमेट की वजह से तो कोई जैसे इस बकरे को सर्दी लग रही है, वो तो नॉर्मल है। और नोमान जोयान को ये खाने नहीं दे रही होगी तो यहाँ पे बैठी है। इब्राहिम, नोमान जोयान को देख भाई। और उधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कितने बकरे, बड़े बकरे हैं तो मैं पास से नहीं दिखाऊंगा, बट सारे बकरे फीडर में लग रहे हैं। एक दो बकरा इधर उधर खड़ा है। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे खा रहे हैं। मौसम थोड़ा सा अजीब हो रखा है, थोड़ा सा मौसम की वजह से परेशान है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 10-12 दिन में हमारे बकरे ट्रैक पर आ जाएंगे, सभी बकरे। ये चीज़ें रहती है फार्म पर, मगर मेरे फार्म पर अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई भी फीवर में नहीं है। एक बकरा है उसको 100.7 का टेम्परेचर है, उसका रीज़न है टेम्परेचर कम आने का, सर्दी, क्योंकि आज रात से मैं बता रहा हूँ आपको कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अप डाउन हुआ, तो ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें फार्म पर होती रहती है, इनको डेली बताना पॉसिबल भी नहीं है, डेली आपका शौक भी ख़त्म हो जाएगा अगर मैं डेली आपको बताने लग जाऊँ कि आज फार्म पर इतना है, आज फार्म पर इतना है। तो हो सकता है कि आप अगर प्लानिंग कर रहे हो फार्म करने की या शौक करने की तो शायद आपका शौक ही ख़त्म हो जाए ये चीज़ें देखकर। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का शौक ख़राब हो। हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग जब शौक करोगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें खुद मालूम पड़ती जाएगी, और ये ऐसी ही साइकिल चलती है, इसको कोई भी ठीक नहीं कर सकता। 125 हमारे फार्म पर 100-125 जितने भी बकरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बकरों को फीवर था, 2-3 को हुआ, 4 को हुआ, फिर अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मार्च का महीना भी हमें उस लेवल का गेन दे पाएगा जिस लेवल की हमने एक्सपेक्टेशन की थी। रीज़न है क्लाइमेट, और चलो देखते हैं, अभी 10 दिन बचते हैं बकरों पे। 10 दिन क्या, आज तारीख क्या है, 24 तारीख है, और मैं 15 तारीख से परेशान हूँ बकरों को ले जा। आज जाकर बकरे, अल्लाह का शुक्र है, मुझे सारे फार्म पर क्योर दिख रहे हैं। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या इनका वेट आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये सारी पोजीशन रहती है फार्म की। डेली आपको अगर मैं बताने लग जाऊँ कि इतनी बीमारियाँ हैं, इतना वो है, इतना वो है, तो शायद आपका शौक ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस करके नहीं बताता ज़्यादा,
चलो खैर कोई नहीं, ये वाला ब्लॉग आप लोगों के लिए इसी चीज़ों के लिए था कि आप लोग देखें समझे और पकड़े कि फार्म्स पर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। आई होप कि आपको आज का ये ब्लॉग समझ में आया हो। और एक चीज़ की लास्ट अपडेट दे दूं मैं, जितने भी लोगों ने मसाला ऑर्डर किया हुआ है और वो ब्लॉग देखते हैं, तो भाई इस बार आपका मसाला 1-2 दिन डिले हो सकता है। रीज़न है होली, क्योंकि होली के टाइम पे 3 दिन का स्टे लग जाता है कुरियर पर, आज का, कल का और परसों का। तो 3 दिन कोई कुरियर नहीं जाएगा, जहाँ पर है कुरियर वहीं रुके रहेंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉर्पोरेट करना। 3 दिन के बाद वापस से वही सर्विस मिलेगी जो सर्विस हम लोग पहले फास्ट देते थे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। तो अभी 10:20 हुई है और 26 के समथिंग में टेम्परेचर आ चुका है। ये क्लाइमेट का हाल है। कल 16 से 20 के बीच में था, इस टाइम तो मेरे हिसाब से बहुत कम था। और अभी इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, इतनी तपिश वाली धूप हो रही है कि लग रही है बहुत ज़्यादा ना सिर में। तो ये कंडीशन है फ़िलहाल की। तो ऐसे में बुखार आना लाजमी है जानवरों को, तो ध्यान रखें अपने बकरों का।